आजकल आप जहां भी देखें रुपए की ही बात हो रही है। हेडलाइंस भरी पड़ी हैं कि रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। और सच कहें तो इससे लेकर हर तरफ एक चिंता का माहौल तो है ही। तो चलिए जरा इसमें गहराई से उतरते हैं। हुआ यह है कि हाल ही में रुपया पहली बार अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 91 के लेवल को पार कर गया। अभी एक ऐतिहासिक निचला स्तर है, पर यह सिर्फ एक नंबर नहीं है ना। इसके पीछे कई बड़ी वजहें छिपी हैं। तो हम सब ने हेडलाइंस तो देख ली, पर सवाल ये है कि गिरते रुपए का हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर असल में क्या असर पड़ता है। इस पूरी बातचीत में हम यही समझने की कोशिश करेंगे, बिना किसी मुश्किल चार्ट या फाइनेंशियल जार्गन के। अच्छा, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले उन वजहों को देखते हैं जो हमारे रुपए पर इतना दबाव डाल रही हैं। देखिए, रुपए की इस गिरावट के पीछे ना कई ग्लोबल और घरेलू मतलब देश के अंदर की वजहें एक साथ काम कर रही हैं। एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म बन गया है। सोचकर देखिए, एक तरफ अमेरिकी ब्याज दरें बढ़ रही हैं तो निवेशक उधर खींचे चले जा रहे हैं, और दूसरी तरफ वही निवेशक भारतीय बाजारों से अपना पैसा बाहर निकाल रहे हैं। और ये रकम कोई छोटी मोटी नहीं है, लगभग 20 अरब डॉलर। सिर्फ 2024 के आखिर और 2025 की शुरुआत के बीच विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने इतना पैसा भारतीय बाजारों से निकाल लिया। अब होता क्या है, जब निवेशक रुपया बेचकर डॉलर खरीदते हैं तो जाहिर है रुपये पर जबरदस्त दबाव बनता है। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, एक और चीज है, सोने का इंपोर्ट। सिर्फ एक महीने में सोने का आयात 5.43 अरब डॉलर तक पहुंच गया। अब इसका पेमेंट भी तो डॉलर में ही करना होता है ना, तो इससे अमेरिकी डॉलर की मांग और बढ़ गई। लेकिन कहानी में एक दिलचस्प मोड़ यहीं पर आता है। हुआ यह कि एक दौर ऐसा भी था जब अमेरिकी डॉलर दुनिया भर में कमजोर हो रहा था, पर हमारा रुपया वो तब भी गिरता रहा। ये एक बहुत बड़ा इशारा है कि मसला सिर्फ डॉलर की मजबूती का नहीं है। मतलब साफ है, इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें भारत के अंदरूनी मामलों यानी घरेलू फैक्टर्स पर ज्यादा ध्यान देना होगा। यह कहानी सिर्फ ग्लोबल नहीं है, इसमें कुछ इंडिया स्पेसिफिक भी है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। ये जो बड़ी बड़ी आर्थिक बातें हो रही हैं, इनका हमारी जेब पर, हमारी असल जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? देखिए, कमजोर रुपए का असर सीधा हमारी जेब पर पड़ता है। कैसे? भारत अपने इस्तेमाल का लगभग 88% कच्चा तेल बाहर से मंगवाता है। अब जब रुपया कमजोर होता है तो तेल खरीदने के लिए ज्यादा रुपए देने पड़ते हैं। नतीजा, पेट्रोल डीजल महंगा, और जब ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो फिर सब्जियों से लेकर बाकी हर चीज की कीमत बढ़ जाती है। और ये बात सिर्फ रोजमर्रा की चीजों तक ही सीमित नहीं है। किसी को बाहर पढ़ने जाना है या विदेश घूमने का सपना है, ये सब अचानक से बहुत महंगा हो जाता है। इसीलिए इसे एस्पिरेशन टैक्स कहा गया है, यानी हमारी उम्मीदों और सपनों पर लगने वाला एक अनदेखा टैक्स। यहां तक तो सब ठीक है, लगता है कि रुपया बेचारा हालात का मारा है। लेकिन कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट है। एक ऐसी थ्योरी सामने आ रही है जो पूरी तस्वीर ही बदल देती है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो कोई हादसा नहीं है, बल्कि एक सोची समझी आर्थिक रणनीति है। मतलब ये नजरिया कहता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शायद जानबूझकर रुपए को थोड़ा गिरने दे रहा है। क्यों? ताकि बाजार में कॉम्पिटिटिव एज यानी एक तरह की बढ़त हासिल की जा सके। अब सवाल है कि कमजोर रुपया हथियार कैसे हो सकता है? तो लॉजिक ये है कि इससे ट्रेड पॉलिसी में मदद मिलती है। सोचिए, जब रुपया सस्ता होता है तो भारत में बना सामान विदेशी खरीदारों के लिए भी सस्ता हो जाता है। इससे हमारे एक्सपोर्टर्स को सीधा फायदा होता है और उनका माल ग्लोबल मार्केट में ज्यादा बिकता है। तो एक तरफ है मजबूरी वाली थ्योरी और दूसरी तरफ है सोची समझी रणनीति। ऐसे में यह देखना जरूरी है कि इस पूरी सिचुएशन में फायदा किसका हो रहा है, नुकसान किसका हो रहा है, और सरकार और आरबीआई का इस पर क्या कहना है। तो देखिए, सरकार और आरबीआई का ऑफिशियल स्टैंड ये है कि रुपए की कीमत मार्केट तय करता है, उनका कोई फिक्स टारगेट नहीं है। हाँ, आरबीआई बीच बीच में दखल देता है, लेकिन सिर्फ तब जब बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हो रहा हो, ताकि बाजार में स्थिरता बनी रहे। और घबराने की बात इसलिए भी नहीं है क्योंकि आरबीआई के पास 700 अरब डॉलर का जबरदस्त रिजर्व है, जिससे वो किसी भी हालत को संभाल सकते हैं। तो जैसा कि कहते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, यहां भी वही बात है। गिरता हुआ रुपया हमारी इकोनॉमी को दो हिस्सों में बांट देता है। एक तरफ हैं फायदे में रहने वाले लोग, जैसे एक्सपोर्टर्स यानी जो सामान बाहर बेचते हैं, और वो एनआरआई परिवार जिनके पास विदेश से पैसा आता है। लेकिन दूसरी तरफ नुकसान उठाने वाले भी हैं, जैसे इंपोर्टर्स, विदेश में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स और बाहर घूमने जाने वाले लोग। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुक जाता है, रुपये का भविष्य क्या है?
क्या ये एक सोचा समझा जोखिम है या हम एक अनजाने रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं? सच तो ये है कि रुपए का सफ़र ग्लोबल दबावों, हमारी घरेलू चुनौतियों और कुछ रणनीतिक दांवपेच का एक मिला-जुला खेल है। और ये कमज़ोरी है या रणनीति, ये बहस तो शायद आगे भी चलती रहेगी।